हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। अच्छा, एक रूम है जिसकी लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और विड्थ मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो रूम जो है ना वो है रेक्टेंगल शेप का जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। अच्छा, अभी देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो जो रूम है, रूम की फ्लोर जो है ना, फर्श है, उसको कवर करना है कारपेट से, ढकना है कारपेट से। तो कितना स्क्वायर मीटर्स कारपेट की ज़रूरत है वो यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, तो देखो जो रूम है ना, रूम की लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो वो रूम की जो फ्लोर है, फर्श है, उसका भी लेंथ और ब्रेथ सेम ही होगा, है ना। तो लेंथ हो जाएगा 4 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये मान लो वो रेक्टेंगल रूम की फ्लोर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इस फ्लोर को कारपेट से ढकना है, कवर करना है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया कारपेट से ढकना है ना। तो हमें क्या निकालना है, कारपेट की एरिया निकालना है। तो कारपेट की एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर इस फ्लोर की एरिया हम निकालते हैं तो वो ही हो जाएगा कारपेट की एरिया, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, फ्लोर की एरिया हम निकालेंगे। तो देखो लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, है ना। अच्छा, जो दिया हुआ है वही हम लिखेंगे और ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो देखो यूनिट अलग अलग है ना। तो हमें क्या करना है, सेम यूनिट में लेकर आना है। तो यहाँ पे देखो है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, मतलब जो आंसर आएगा ना वो स्क्वायर मीटर्स में आएगा। तो मतलब हमें मीटर में यूनिट को कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 3 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर होता है 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। अच्छा, अभी देखो 3 मीटर प्लस ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये डेसिमल में आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो 10 है तो 5 लिखता है। अभी नीचे देखो 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 0.5 मीटर। अभी हम ऐड करेंगे। अच्छा, तो 3.0 है ना, पॉइंट में हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.5, तो प्लस कर दो, 0 + 5 5, 3 + 0 3, 3.5 मीटर। तो लेंथ है इतना, ब्रेथ है इतना, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर की एरिया हम निकालेंगे तो रेक्टेंगल की एरिया की क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह में हम लिखेंगे 4 मीटर इंटू ब्रेथ की जगह में हम लिखेंगे 3.5 मीटर। अभी मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 3.5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 14। अभी देखो पॉइंट यहाँ पे देना है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट का भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 स्क्वायर मीटर, यूनिट स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोर की एरिया है 14 स्क्वायर मीटर। फ्लोर को ही कारपेट से ढकना है तो क्या हो जाएगा, तो कारपेट की एरिया कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर मीटर, यही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कारपेट रिक्वायर्ड 14 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अच्छा, एक फ्लोर है मतलब फर्श है जिसकी लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और विड्थ दिया हुआ है मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर। तो ये मान लो फ्लोर है, फ्लोर की लेंथ जो बड़ा वाला है ये है लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ ये छोटा वाला है ये है 4 मीटर। अच्छा, स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। तो एक स्क्वायर कारपेट है, ये है स्क्वायर कारपेट मतलब कारपेट की शेप है स्क्वायर की जैसा और इसकी साइड्स की लेंथ है 3 मीटर। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स की लेंथ सेम होता है, तो यहाँ पे ऑल 4 साइड्स की लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर कारपेट है ये इस फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड।
तो यहाँ पे क्या निकालना है, जो पोर्शन, ये जो फ्लोर है ना, तो फ्लोर की जिस पोर्शन में कारपेट बिछा नहीं है, इस पोर्शन में कारपेट बिछा नहीं है ना, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो जिस पोर्शन में कारपेट बिछा नहीं है उस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो फ्लोर है ना, तो पूरा फ्लोर की एरिया हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर उसमें से ये जो स्क्वायर कारपेट की एरिया होगा ना, वो हम माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा इस पोर्शन का एरिया। ठीक है, अच्छा तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फ्लोर की एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर की एरिया की क्या फॉर्मूला होगा, रेक्टेंगल की एरिया की क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर रेक्टेंगल शेप का है, तो इसकी एरिया की फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, तो मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अभी हम क्या निकालेंगे, ये जो स्क्वायर कारपेट है ना, इसकी एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो स्क्वायर की एरिया की क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। तो साइड का लेंथ कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फ्लोर का एरिया है, तो इसमें से ये जो स्क्वायर कारपेट की एरिया है ये हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा इस पोर्शन का एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है ना वो ही लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, that is not carpeted, फ्लोर की उस पोर्शन की एरिया जिसमें कारपेट बिछा नहीं है। 20 स्क्वायर मीटर में से हम माइनस कर देंगे 9 स्क्वायर मीटर, तो हो जाएगा माइनस करने से 11 स्क्वायर मीटर। तो ये जो पोर्शन है ना जिसमें कारपेट बिछा नहीं है, तो उस पोर्शन की एरिया हो जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अच्छा, तो ज़मीन का एक टुकड़ा है, मान लो ये है ज़मीन का एक टुकड़ा जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब ये जो बड़ा वाला है ना ये है 5 मीटर, तो ये है लेंथ, और दिया हुआ है विड्थ मतलब ब्रेथ, जो छोटा वाला है ये दिया हुआ है 4 मीटर। अच्छा, अभी देखो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसके ऊपर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स खोदा गया है, मतलब ऐसे खोदा गया है 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इसके ऊपर खोदा गया है। तो फ्लावर बेड्स मतलब ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में मिट्टी खोद के फ्लावर फूल लगाया गया है, इस पार्ट में फूल लगाया गया है, ठीक है, यही है फ्लावर बेड्स। तो ऐसे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऐसे खोदा गया है ज़मीन के टुकड़े के ऊपर। अच्छा, और देखो यहाँ पे जो एक फ्लावर बेड है ना, इसकी हर एक साइड की लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स का लेंथ तो सेम ही होता है, तो ऑल 4 साइड्स का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर इतना। तो मतलब ये जो सब फ्लावर बेड्स है ना, सब की साइड्स की लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर करके, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो ये जो ज़मीन है ना, तो ज़मीन की जो बचा है पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन बचा है ना, तो इतना पोर्शन का एरिया क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो हमें क्या करना है, ये जो लैंड है ना इसकी एरिया हमें फर्स्ट फाइंड करना है, ठीक है, और ये जो 5 फ्लावर बेड्स की एरिया है वो भी फाइंड करना है। तो करके हम क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया है इसमें से ये जो 5 फ्लावर बेड्स की एरिया है ना ये हम घटा देंगे, तो देखो जो लैंड का बचा हुआ पोर्शन है उसकी एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ लैंड निकालेंगे। अच्छा, तो एरिया ऑफ
ऑफ लैंड। तो लैंड है रेक्टेंगल शेप का, तो रेक्टेंगल की एरिया की क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 स्क्वायर मीटर। तो लैंड की एरिया है 20 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, देखो फ्लावर बेड्स की एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 फ्लावर बेड्स है, तो एक फ्लावर बेड की एरिया फर्स्ट हम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो एक फ्लावर बेड की एरिया हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। अच्छा, तो देखो ये स्क्वायर शेप का है और इसकी साइड की लेंथ है 1 मीटर। तो स्क्वायर की एरिया की क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड, है ना। अच्छा, तो साइड का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। तो एक फ्लावर बेड की एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो 5 फ्लावर बेड्स की एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स। तो 5 फ्लावर बेड्स की एरिया कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा होगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। तो 5 फ्लावर बेड्स की एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो क्या करेंगे हम, ये जो एरिया ऑफ लैंड है, लैंड की एरिया है 20 स्क्वायर मीटर, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 फ्लावर बेड्स की एरिया, ये 5 स्क्वायर मीटर, तो निकल जाएगा ये रिमेनिंग, ये बचा हुआ पार्ट की एरिया। अच्छा, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15 स्क्वायर मीटर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसकी एरिया हो जाएगा 15 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे निकालना है। तो ये था एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 3, और पार्ट 4 की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।